खत्म मामला। मेघा जी, पेपर लीक की घटना हो चाहे कोई भर्ती घोटाला हो, ये सब बहुत दर्दनाक है, नंदनीय है। बहुत तकलीफ होती है जब राजस्थान के नौजवानों के साथ ऐसी घटना घटती है। ये घटना राजस्थान में घटे चाहे राजस्थान के बाहर घटे, ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसी घटनाएं नहीं करनी चाहिए। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अब इस घोटाले में, इस पेपर लीक घोटाले में या भर्ती घोटाले में जिन लोगों ने भी इसमें अपना सहयोग दिया है, जो लोग भी इसमें शामिल है, कानून को, सरकार को उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे सरकार कांग्रेस की पहले थी, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की है। पूर्ववर्ती सरकार ने तो बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की थी और भारतीय जनता पार्टी ने इनको मुद्दा बना करके जोर जोर से चीख मार मार के भाषण दिए थे कि हम सत्ता में आएंगे तो सीबीआई की जांच कराएंगे और हम सत्ता में आएंगे तो आरपीएससी को भंग करेंगे। मेरे साथी मनोज मीणा जी ने बताया कि आरपीएससी में एक बाबू और चपरासी तक अभी तक तबादला नहीं हुआ है। लगभग 3 महीने हो गए इनकी सत्ता में आए हुए। तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ खेलने का काम कर रही है। अब इनकी डबल जन की सरकार आ गई है। अब ये चाहे सीबीआई की मांग करे, इंतजार कर रहे थे, आप इंतजार कर रहे थे, आपकी सरकार इंतजार कर रही थी कि हम जाएंगे, बीजेपी आएगी तब कुछ काम होगा, तब तक कुछ काम नहीं करना है, मेघा जी, हमने पेपर लीक होते रहने हैं। मेघा जी, हमने बहुत कार्रवाइयां करी है, कड़ी से कड़ी जोड़ी, और आप देख रहे हैं रोजाना घोटाले खुलते आ रहे हैं। कि घोटाले आज के नहीं है, ये पहले के हैं और जांचें पहले की चल रही है। रोजाना परतें खुल रही है और अपराधी पकड़ में आना चाहिए। ईओ परीक्षा कब हुई, ये आरएस परीक्षा कब हुई है, इसके अलावा वन रक्षक परीक्षा कब हुई है, रीट परीक्षा कब हुई है। कैसे कह रहे हैं आप पहले की परीक्षाएं हैं? मैं ये नहीं कह रही हूं उससे पहले वो परीक्षा लीक नहीं हुई होगी या कोई घपला नहीं हुआ होगा, लेकिन इन परीक्षाओं का तो बताइए, इन परीक्षाओं पर कैसे कह रहे हैं आप पहले की हैं? मेघा जी, कांग्रेस राज में जो पेपर लीक हुए, जो घोटाले हुए, उनकी सरकार ने जांच पड़ाई, एसओजी ने जांच करी और जांच होती होती यहां तक पहुंच रही है ना। रोजाना आप देख रहे हैं, पहले भी गिरफ्तार हो रहे थे, आज भी गिरफ्तार हो रहे थे, पहले भी बुलडोजर चल रहे थे, संपत्तियां अटैच हो रही थी और अब भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर चला भी रही है। कर रहे हैं सर। एक मैं छोटी सी बात आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद और दूसरे गेस्ट के पास भी जाते हैं। सीएचओ की भर्ती परीक्षा थी, उसमें सबूत मिले थे और उस सबूत के बाद क्या होता है कि 1 साल तक एसओजी में फाइल दबी रहती है, लेकिन उस सीएचओ की परीक्षा के लिए कुछ नहीं होता है। 20 फरवरी 2023 को एसओजी में रिपोर्ट दी थी, लेकिन मामला कब दर्ज होता है? 8 फरवरी 2024, 1 साल बाद। इसका जवाब है आपके पास? ऐसा है तो सरकार जांच कर रही है। अब नई सरकार आ गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और हम तो भारतीय जनता पार्टी को भी कहना चाहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए और युवाओं के साथ जिसने भी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है उसको कानून के हवाले करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ठीक है। चेतन